नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी निकाय चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव है, निकाय चुनाव है, शहरी निकाय चुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। महायुति गठबंधन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि महायुति में एक हिस्सा तो पहले ही बाहर होकर चुनाव लड़ रहा था। वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रहा था, यानी अजीत पवार। हालांकि उसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। उनको भी अब ये समझ में आ गया कि सारा कुछ फायदा अगर लेना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहो फिलहाल। हाँ, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़कर आए थे और उनको लगा कि वो मुंबई में शिवसेना की जगह ले लेंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना की जगह ले लेंगे, लेकिन उनको भी ये पता लग गया कि जगह तो जो लेनी है वो भारतीय जनता पार्टी ही लेगी। आप लोग उसी तरीके से किनारे होते चले जाएंगे जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पुराने सहयोगियों और नए सहयोगियों को किया है। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, जो देश का सबसे बड़ा नगर निगम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, हालांकि अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं पाई है, लेकिन पहली बार वो अपना वहाँ मेयर बनाने जा रही है। यानी पहली बार उसने जीत हासिल की है बीएमसी में। 89 सीटें मिली हैं उसको 227 सीटों में से, और अपने जो सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट है उसके साथ वो बहुमत पा गई है। 118 सीटें उसको मिली हैं, यानी महायुति गठबंधन को। वहाँ वो सरकार बनाने जा रही है। शिवसेना, दोनों भाई साथ आ गए थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर हाँ, काफ़ी एक 65 के करीब सीटें उन्होंने जीती हैं और दबदबा ज़रूर कायम है, लेकिन दबदबा इस तरह का था कि हमेशा से उनकी जीत हुआ करती थी, लेकिन वो दबदबा अब ख़त्म हो गया है। हाँ, अपनी उपस्थिति उन्होंने मजबूती के साथ अभी भी दर्ज कराई है, लेकिन दबदबा खत्म हो गया, ये साफ हो गया। दोनों भाई साथ आकर चुनाव लड़कर देख लिए। और दोस्तों, इधर बीच चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव आयोग के पास जो मतदान करने के बाद मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाई जाती है, वो स्याही नहीं थी उसके पास। तो मार्कर खरीद कर लाए गए और उस मार्कर से निशान लगाया गया। आरोप लगे कि तमाम लोग गए बाहर, मार्कर से उन्होंने अपना निशान हटाया और आकर फिर वोट दिए। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, यहाँ भी उठे हैं। लेकिन रिजल्ट जो अल्टीमेटली नतीजा रहा, 29 में से 23 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी वहाँ पर अपना वो मेयर बना रहे हैं यहाँ, यानी उन्होंने जीत हासिल की है। केवल 6 नगर निगम ऐसे हैं जहाँ विपक्ष को जीत हासिल हुई है। खैर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसी दौरान होती है। एक खबर आती है कि जो चाबहार बंदरगाह है, वहाँ उस प्रोजेक्ट में भारत ने 125 मिलियन डॉलर वहाँ पर खर्च किए थे, अरबों रुपए खर्च किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रोजेक्ट को एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया था और जमकर उसकी प्रशंसा की थी, और अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उसको एक समय में महिमा मंडित किया था। अब खबर आ रही है कि वहाँ से, उस पूरे प्रोजेक्ट से भारत सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं, वापस आ गया है। आपके ये अरबों खरबों रुपए तो पानी में डूब ही गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को जो एक सामरिक मजबूत स्थिति मिल रही थी, वहाँ आप पाकिस्तान को बाईपास करके आप पूरे मध्य एशिया से जुड़ रहे थे, आप यूरोप से जुड़ रहे थे, आपने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। तो एक मास्टर स्ट्रोक आपने खेला यहां पर कि आप बीएमसी के चुनाव जीत गए, आप महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीत गए। चुनाव कैसे जीत रहे हैं इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म कर दी है विपक्ष की निगाह में और जनता की भी निगाह में। लेकिन आप दूसरे फ्रंट पर, विदेशी मोर्चों पर किस तरीके से आप दबाव में काम कर रहे हैं, झुके हुए हैं, किस वजह से देश को अरबों खरबों रुपए का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात यह कि तमाम ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। जब चाबहार बंदरगाह की को उपलब्धि बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो वो मास्टर स्ट्रोक था ही, और आज जब वहां से आपने हाथ खींच लिए हैं तब भी वो मास्टर स्ट्रोक है।
अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर ये मास्टर स्ट्रोक था, भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि वाली बात थी। और चाबहार बंदरगाह का जो प्रोजेक्ट था उसमें भारत भी अगर शामिल था, लेकिन क्यों ये महत्वपूर्ण है और आज आपने क्यों खींच लिया है हाथ, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो प्रमुख वजह है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर इसकी ये जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इसके भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया तक सीधे पहुंच सकता था। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान और चीन का जो एक गठजोड़ दिखाई पड़ता है क्या, बिल्कुल है ही। हम भले ही अपनी विदेश नीति को लेकर कभी इधर कभी उधर चल रहे हों मौजूदा समय में, पहले कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनमें से कोई भी आज खुलकर हमारे साथ आने को तैयार नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग भी हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल अफगानिस्तान साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा था, बाकी और कोई देश नहीं, और चीन ने तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। तो पाकिस्तान और चीन के बीच का जो गठजोड़ दिखाई पड़ता है, वो चाहे आर्थिक गठजोड़ हो चाहे सैन्य गठजोड़ हो, उस गठजोड़ के लिए भी ये एक इसकी जो रणनीतिक पोजीशन थी, इसकी स्ट्रेटेजिकली ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बहुत इसका महत्व है। चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकता है और भारत ने इसमें 120 मिलियन डॉलर, ये लगभग 1100 करोड़ रुपए होते हैं, थोड़ी बहुत रकम नहीं है, 1100 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ये पैसे हमने खर्च किए थे वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अब आपने वहाँ पर खर्च कर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, आप वापस आ रहे हैं, तो आप क्यों वापस आ रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं कि आप वापस आ जाएंगे तो आपको 1100 करोड़ रुपए यानी 120 मिलियन डॉलर जो वहाँ पर खर्च हुए वो आपको मिल जाएंगे, वो मिलने वाले नहीं हैं। और बाकी जो आपको वहाँ से फ़ायदे होने थे, जाहिर सी बात है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो कहाँ से आपको मिलेंगे? इसके अलावा जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकॉनमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैंने बताया ही कि उन्होंने कहा था, दावा किया था एक इंटरव्यू में 4-5 एंकरों के सामने, वो ये बात कह रहे थे और कहा था उन्होंने कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है जब इस एग्रीमेंट पे साइन हुए थे। अब सवाल ये है कि आखिर एकाएक इस प्रोजेक्ट से भारत ने हाथ क्यों खींच लिए? इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, क्या बयान जारी किया गया है उसको भी आप सुन सकते हैं। तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शन वेवर की बारे में जानकारी थी और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचने के पीछे अमेरिका है। अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचे, क्योंकि कोई वजह बनती ही नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लें। आपको फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि जब आपने एग्रीमेंट किया होगा तो ये ऐसे छोटे मोटे एग्रीमेंट नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और आर्थिक फ़ायदों से ज़्यादा जो सामरिक स्थिति होती है, यानी वहाँ पर उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से अपनी दूसरी गतिविधियों में कर सकते हैं, कोई हमको अपने जो पड़ोसी देश हैं या हमारे अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ऐसा रास्ता हमको मिल रहा था कि हम बिना पाकिस्तान गए हुए सीधे हम मध्य एशिया और फिर यूरोप पहुंच सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे एग्रीमेंट किए जाते हैं और इसको भी किया गया था। अब आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? दूसरी बात यह है कि फ़ायदे ही थे वहाँ पर, नुकसान कोई ऐसा था नहीं। तेल की वहाँ से मिडिल ईस्ट के देशों से तेल की सप्लाई होनी थी, आप सीधे सीधे यहाँ पर सप्लाई होती, आपको पाकिस्तान के भीतर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत सारे फ़ायदे थे जिनको देखकर, जिनको समझकर, जिनकी वजह से इस एग्रीमेंट को किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने इतना पैसा वहाँ पर लगा दिया,
तो यही सोचकर लगाया होगा ना कि इसकी रिकवरी होगी, हम अपने देश को और सुरक्षित करेंगे, अपने देश के लिए हम एक बेहतर एक अल्टरनेटिव वे तैयार कर रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो ये इसके पीछे एक बड़ी वजह यही आ रही है कि इसके पीछे अमेरिका का दबाव है, ये कहा जा रहा है। अब इसको लेकर बहुत सारे, हालांकि जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ बोलेंगे नहीं। जब उसको सफलता बताना था, अपनी उपलब्धि बताना था, तब तो उस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने खूब चर्चा की। लेकिन अब न तो वो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जब उपलब्धियां बता रहे थे तो बिल्कुल सिर झुकाकर सुन रहे थे, हमेशा ही ऐसे सुनते हैं। अब वो नहीं पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक फायदे की बजाय नुकसान दिखाई पड़ने लगे कि भारत उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अमेरिका के दबाव में भारत अपने तमाम ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी किस तरीके से आप देखिए कि रशिया के साथ व्यापार, जो हम तेल खरीद रहे थे, कितना सस्ता तेल भारत खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका ने दबाव डाला, डर दिखाया, टैरिफ की बात कही और आखिरकार भारत को मजबूर कर दिया। भारत दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं और भारत की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाते और उनके पास जाने को, उनसे मिलने को बेताब रहते हैं और इस तरीके से जा रहे हैं उनके पास कि मे आई कम इन सर टाइप में। ये सारी स्थितियां जो है वो देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश के आर्थिक हितों को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक शब्द में भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं आ रहा है। आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में चर्चा की जब मांग आखिरकार इतने दबाव के बाद स्वीकार की गई, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। दुनिया भर की ऊटपटांग बातें करते रहे संसद में, वो भी, उनके मंत्री भी, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से पूरी चर्चा आयोजित की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे विदेश नीति के, हमारे जो डिफेंस के हमारे फैसले हैं, वो सारे फैसले वो कैसे ले रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने की सूचना वो कैसे दे रहे हैं। एक लाइन का जवाब नहीं दिया, नाम तक नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि भारत के राष्ट्रीय हितों को किस तरीके से अमेरिका के दबाव में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या भारत सरकार की ओर से क्यों नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मोदी ने जवाब दे दिया, ट्रंप पागल है, मूर्ख है। अरे पागल और मूर्ख नहीं है, उसके फैसलों से भारत सरकार झुककर अपने हितों को किस तरीके से गिरवी रख दे रही है, आप ये देख लीजिए। चाबहार का जो प्रोजेक्ट है बंदरगाह का, वहाँ से अपना जो प्रोजेक्ट से जो अपना हाथ खींच लिया है भारत ने, वापस ले लिया है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके। आखिर क्यों किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।